हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन पर कुछ क्वेश्चन लेकर और आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। वह क्या है? पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इस वीडियो में। इफ u इज इक्वल टू log of एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और क्या कह रहा है? शो दैट या प्रूव दैट। सो दैट क्या शो करना है? डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर क्या है? यू थोड़ा साफ और बना दे, -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिस्से से जब भी क्वेश्चन की बात आएगी तो टॉप रैंकिंग बनती है इस क्वेश्चन की, यानी बीच बीच में यह हमेशा पूछता रहा है क्वेश्चन, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छे से इसको देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को। तो पहले जो दिया है यू उसे लिख लीजिए। तो यहां पर गिवन u इज इक्वल टू क्या है? log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इस रिजल्ट की बात तो हम करेंगे ही, पहले कुछ काम कर लेते हैं। क्या कीजिए? डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए। तो डेल यू बाय डेल एक्स निकाला जाए, फिर डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल यू बाय डेल जेड निकालते हैं, और कैसे उपयोग करेंगे वो बताते हैं। तो यहां पर नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो पता है ना, अदर वेरिएबल यानी क्या है? वाई और जेड दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मानकर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। तो यह पूरा देखिए log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है तो बना दीजिए। यानी क्या करेंगे? पूरे को हम एक्स मान लें। ये देखिए log एक्स आ गया, तो log एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 अपान एक्स यानी कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये 1 अपान कैपिटल एक्स। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे? इनटू डेल बाय डेल एक्स। यहां डेल बाय डेल एक्स की बात करेंगे। जब ऑर्डिनरी डी बाई बाई डी एक्स निकालते थे तो क्या करते थे? क्या करेंगे वहां पर? डी बाई डी एक्स। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेल बाय डेल एक्स। और क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स क्या है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz। सारा तरीका वही है जो डिफरेंशिएशन का है, जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। बस ध्यान रखना है यहां पर कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो जो अदर वेरिएबल वाई और जेड है हम इसको कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यू को, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 3x स्क्वायर, आप जानते हैं। और डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई क्यू,
पता है ना, वाई क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जेड क्यू भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो दोनों क्या हुआ, यह तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो इसका मान भी जीरो होगा। डेल बाय डेल एक्स अब जेड क्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों ये जीरो हो गए। अब इस पर आते हैं। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, तीन कांस्टेंट है, ये y भी कांस्टेंट हो जाएगा और z भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को किनारे कर दीजिए क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो यानी क्या है, -3yz किनारे कर दिया। अब x बचा, तो x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मान आता है, 1। आप जानते हैं इस ढंग से। और यह पूरा डिनोमिनेटर हम लिख ले रहे हैं क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अब प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। और यह आपने निकाला क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, इस ढंग से। अब डेल यू बाय डेल एक्स निकाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे। तो यहां पर फिर जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में वैसे वाई के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहां देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर वही चीज आप करना चाहें तो वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं। देखिए, या तो आप इसको फिर वाई मान लीजिए, 1 अपॉन वाई इंटू डेल बाई डेल वाई, आप करके इस रिजल्ट पर आएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसी के आधार पर लिखना चाहें डेल यू बाई डेल वाई, तो ऐसे सिमिलरली, ऐसे अगर कहा जाए सिमिलरली इसी के आधार पर, इधर देखिए जब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर है और -3yz, तो जब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर है, तो जब y के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा, 3y स्क्वायर होगा। तो यहां मैं क्या लिख दूं, 3y स्क्वायर आपके यहां पर। और फिर देखिए माइनस, जब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x गायब है यानी 3yz हुआ, और जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका y गायब होगा। तो y गायब होने के बाद क्या बचेगा, z इंटू एक्स। तो यहां क्या लिखेंगे, -3z इंटू एक्स, और अपान डिनोमिनेटर वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, चाहे x के स्थान पर y के स्थान पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो डिनोमिनेटर आपका वही होगा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz, ये आपका ये हो गया। और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और डेल यू बाय डेल जेड भी इसी तरीके से अगर लिखना चाहें, एंड डेल यू बाय डेल जेड, तो ठीक उसी तरह के लिखा जाए। तो जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3y स्क्वायर, तो z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3z स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3z स्क्वायर, और माइनस जब y के रिस्पेक्ट करें तो y गायब है, x के रिस्पेक्ट करें तो x गायब है, तो जब z के रिस्पेक्ट करेंगे तो z गायब हो जाएगा। तो क्या आएगा, -3xy, और फिर डिनोमिनेटर वही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz आपका यहाँ पर। और यह आपका जो है इक्वेशन नंबर 3 आपका इस ढंग से। तो आपने डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, डेल यू बाय डेल वाई निकाला, डेल यू बाय डेल जेड निकाला। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे और देखिए क्या रहा है। पर्पज हमारा ये निकालने का है। अभी हम लोग कैसे पहुंचते हैं, पहले इसको क्या कीजिए, तीनों इक्वेशन को जोड़िए। तो यहां लिखिए एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 वी हैव। चलिए जोड़ा जाए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई
प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। इधर सबको जोड़ना है, एक तरीके से जोड़िए, ये नहीं कि ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए तब ले रहे एलसीएम, ऐसा नहीं, एक तरीके से जोड़िए जो बहुत आसानी से आपको दिखे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया है, अब राइट हैंड साइड आइए, बराबर एक लाइन, ये देखिए सबका डिनोमिनेटर एक ही है, यह देखिए, यह देखिए, ये देखिए, यानी आपका हर सबका एक है, तो हर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हो गया। अब सबका जब एलसीएम एक है तो ऊपर वाला का भाई जोड़ना आसान है, तो ऊपर जोड़ेंगे, तो यहां देखिए जब सबका एलसीएम है तो सबको ऊपर जोड़ना है, उसको एक तरीके से जोड़िए। यहां देखिए तो 3x स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है, 3z स्क्वायर है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, सब में 3 दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन कर लीजिए। यहां 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा यहां पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, अब प्लस ये क्या है वाई स्क्वायर ये लिखा, फिर क्या है यहां पर जेड स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है, तो जेड स्क्वायर हमने यहां लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां भी देखिए जब 3 सब में कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई। तो अगर हम लिखना चाहें, अगर एक्स वाई के पहले तो लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स वाई, क्योंकि 3 कॉमन हो चुका है। फिर लिखना चाहें तो माइनस वाई जेड, ये लिख लिया। अब फिर क्या है, माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं, आगे पीछे पता है ना, तीनों जुट रहा है, तो हमने इस ढंग से यहां लिख लिया एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड। क्यों लिखा है अभी आपको दिखाई देगा। तो यहां हमने तीनों को जोड़ा, सबका एलसीएम आ गया यह, और आपका ऊपर आया 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक चीज यहां देखिए, तो अब एक चीज यहां आपको जानना है, ये ऊपर जो लिखा है तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि बराबर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो लिख लिया। अब यहां पर देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है, आप इसका फैक्टर पढ़े हुए हैं, इसका फैक्टर क्या होता है इसकी जरूरत आ गई है, और हमने बेसिक मैथ्स में अलजेब्रा में वो फैक्टर पढ़ा हुआ है। वो फैक्टर यानी क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc पढ़ा है। क्या पढ़ा है, आप पढ़े हैं पिछले क्लासेज में, ये बराबर क्या होता है, और देखिए यहाँ एक्स वाई जेड में है या ए बी सी में है, क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये आप जानते हैं, यह इसका फैक्टर जो है यह होता है इस रूप में, सब बताया है, बेसिक मैथ्स फॉर अलजेब्रा, और डिस्कस किया है इस फार्मूले को। तो यहाँ पर ए बी सी के रूप में है, यहाँ एक्स वाई जेड के रूप में है, तो इसको इसी रूप में लिखना है, लिख दीजिए। तो यह क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स आपके सूत्र में, इस फार्मूले के तहत ये हुआ आपका। अब आपको एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये जो ऊपर वाला लिखा गया हिस्सा ये अंश का, और नीचे वाला ये देखिए, दोनों एक ही चीज है कि नहीं है। जब एक ही चीज है तो यह इससे कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, कट गया आपका। तो देयरफॉर क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स
अब प्लस डेल यू अपान डेल वाई, अब प्लस डेल यू अपान डेल जेड बराबर क्या आया है 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका यहां मिल गया। अब आपने यह मान निकाला है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये काम हुआ। अब चलते हैं जो रिजल्ट प्रूव करना है उस पर, इसको मिटाते हैं। क्या रिजल्ट है इसे देखिए तो, ये लिखा है, दिखाना है यह -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पहले इस रिजल्ट को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया है, नाउ डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा मैं कुछ इसमें दूसरा रूप आपके सामने दिखाना चाहता हूं। क्या है ये देखिए, पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इनटू, आप फिर लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई अब प्लस डेल बाई डेल जेड लिख सकते हैं। और ये होल स्क्वायर है तो यह इंटू है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो पूरे को अगर यानी कैपिटल एक्स मान लें, अगर इसको कैपिटल एक्स मान लें तो आप लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू एक्स। तो अगर पूरा कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स, यानी पूरे का होल स्क्वायर है तो यह इंटू यह आप लिख सकते हैं। आपके कुछ बताने की जरूरत नहीं इसमें। और यहां पर क्या है, यू आपका यहां पर है। अब क्या कीजिए, इसको जो है इसको तो मिटा देते हैं आपका। अब क्या कीजिए, इसको तो लिख लीजिए डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ये लिख लिया। अब इस यू को थोड़ा अंदर रखिए तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई और प्लस डेल यू अपान डेल जेड। बिल्कुल होगा, यू को अंदर आपने भेज दिया इस रूप में। अब यहां से मैं लिख रहा हूं डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड का मान क्या दिया है, निकाला आपने 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसके स्थान पर ये रख दिया जाए तो क्या हुआ, 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने रख दिया। अब इसके बाद जो है क्या करना है, इसे देखिए। अब इसको ब्रैकेट को तोड़िए, तोड़ा जाए ब्रैकेट, क्या आएगा, लिख रहे हैं क्या, ऐसे देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये क्या हुआ 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर देखिए अगर इसको फिर तोड़िए, डेल बाई डेल वाई ऑफ 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका इस रूप में, यानी ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब इधर देखिए 3 यहां दिख रहा है, 3 को किनारे कर दीजिए। डेल बाई डेल एक्स आप क्या हुआ 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पर भी 3 किनारे कर लीजिए, प्लस 3 डेल बाई डेल वाई ऑफ 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां भी 3 किनारे कर लीजिए, प्लस 3 डेल बाई डेल जेड ऑफ 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने किनारे कर लिया। अब इसके बाद जो है इधर देखिए तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में और फिर
जेड के रिस्पेक्ट में। और कैसे होगा इसे देखिए, अब इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाए। कैसे किया जाएगा, यहां देखिए 1/x प्लस वाई प्लस जेड है। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे कीजिए, ये है 3 और आप लिख सकते हैं ऐसे डेल बाय डेल एक्स, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। अगर पूरे को हम कैपिटल एक्स मान लें, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो अगर कैपिटल एक्स मान लें तो 1/x यानी एक्स को ऊपर ले जाइए, यानी क्या, एक्स का पावर -1। और ठीक इसके लिए भी +3, ये डेल बाई डेल वाई है, पूरे को वाई मान लें, ऊपर ले जाइए 1/y, वाई की पावर -1, यानी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1 आपका यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए +3 और क्या है, डेल बाई डेल जेड, इसको ऊपर ले जाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्या होगा, -1 आपके स्वरूप में। तो तीनों को ऊपर ले गए और इसको अगर हम कैपिटल एक्स मान लें, इसको हम लोग कैपिटल वाई मान लें, ऐसे हमको कैपिटल जेड मान लें, और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट करना है, तो एक्स का पावर -1, एक्स का पावर n बना कि नहीं बना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, मैं यहां लिख रहा हूं आपका, इसको मिटाते हैं कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 3 है, ठीक, इसको हम पूरे को कैपिटल एक्स मान लें, तो कैपिटल एक्स, ये देखिए पूरे को कैपिटल एक्स, तो एक्स का पावर -1, तो एक्स का पावर -1 का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का पावर n बना, यानी क्या है, -1 यहां लिखा। और कैपिटल एक्स, एक्स यानी एक्स का पावर n-1, तो एक्स यानी कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर n, n क्या है, -1 ये लिखा, और n -1 होता है, तो n -1 है, और फिर क्या होता है, -1 आपके यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर एक्स तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं, तो बगल में आप लिखेंगे क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो देखिए एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा वाई, और जेड भी क्या होगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी यहां से क्या मिला, आपका 1 मिला। तो यहां मैं डायरेक्ट जो है आपको लिख सकता हूं यहां पर × 1 आपका इस रूप में, देखिए लिख दिया, समझा है कैसे 1 लिखा है। फिर वही काम इसके लिए, यहां पूरे को y मान लीजिए, तो y का पावर -1, y के रिस्पेक्ट करना है, तो 3 आपका यहां हो गया, लिख लीजिए 3, और फिर क्या हो जाएगा, n यानी n क्या है, -1, और y यानी कैपिटल Y क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्या होगा, n और -1, जैसा यह वैसे यह। अब यह इंटू डेल बाई डेल वाई, फिर जब डेल बाई डेल वाई करेंगे, चूंकि वाई है यहाँ, डेल बाई डेल वाई, अब कैपिटल वाई क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह 0, क्योंकि कांस्टेंट है, यह 0 कांस्टेंट, क्या बचा, 1 आपका यहां पर बचा। तो जैसे यह वैसे वह, और एक चीज और बचा है लास्ट में, इस जेड वाले में देखिए क्या है, प्लस, अब पूरे को जेड मान लीजिए, कैपिटल जेड, अब जेड का पावर -1, तो क्या हो जाएगा, +3 यहां लिखा, और n यानी क्या है, -1, यानी कैपिटल जेड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर n यानी -1 है, और -1। अब फिर बगल में क्या लिखेंगे, × डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो डेल बाई डेल जेड, एक्स 0 वाई 0, और डेल बाई डेल जेड
ऑफ जेड 1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 आपका इस ढंग से। तो यह आपने इसको डिफरेंशिएट किया इस रूप में। अब थोड़ा सिंप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। यह आपका -3 ये लिख लिया, और ये देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्या हो गया -2। ये लिखिए तो ये क्या है -3 x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2 -1 यहाँ पे क्या है -3 और क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2 -1 आपके यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ हम लोग अगर इसको इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -3, और इसको अगर नीचे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2। भाई ऊपर -2 है तो नीचे +2 होगा कि नहीं होगा। और ठीक इसके लिए वही तो -3 अपान क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 आपका यहाँ पर। और फिर इसके लिए वही -3 इसको नीचे लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड का पावर आपका ये हो गया यहाँ पर भी 2 आपका इस ढंग से। तो यह रूप आया है। देयरफॉर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर u बराबर। अब थोड़ा देखिए तो ये तीनों एक ही टर्म है कि नहीं है, और साइन सबका सेम है, तो जुटेगा क्या है -3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर -3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर -3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। जोड़ेंगे तो -3 -3 -6 -3 -9, यानी क्या आया -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यही आपको जो है प्रूव करना था इस ढंग से। देखिए कितना आसानी से आपने इसको पूरा किया। तो यह तीनों जोड़कर साफ साफ दिख रहा है -3 अपान -3 अपान -3, तो -3 -3 -3 -9, और सबका क्या है यह अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने इस ढंग से। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन और लिया जाए, वह क्या है, इफ u(x,y,z) मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्या है log ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये दिया है और कह रहा है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है। इसे देखिए sin 2x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू अपान डेल वाई प्लस sin 2z डेल यू अपान डेल जेड इजकल टू 2। ये प्रूव करना है और दिया है u(x,y,z) बराबर log tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो चलिए प्रूफ करने के लिए पहले जो फंक्शन दिया है उसे लिख लीजिए। गिवन u(x,y,z) या u, भाई साइलेंट में u भी इसको लिखते हैं, u का मतलब इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो u(x,y,z) बराबर log ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये दिया हुआ है। और यहां से तो u(x,y,z) ये आपका log tan x प्लस tan y प्लस tan z है। u(x,y,z) को हम बताए ना साइट में u भी लिखते हैं इस तरह से। u का मतलब u कांस्टेंट नहीं हो गया, इसके अंदर छुपा हुआ है इट इज ए फंक्शन ऑफ x,y,z। तो यह आपका है u, और ये समझिए ये आपका u है। और देखिए क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड में है आपका डेल यू बाय डेल एक्स है। तो क्या करते हैं, पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं,
फिर यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं। अब फिर क्या है, साइन 2i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल जेड निकाल लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, साइन 2z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तीनों इक्वेशन को 1 2 3 मानते हुए जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद देखा जाए क्या वो 2 दिखाई दे रहा है क्या, तो सारा काम ये करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हिस्सा है, चलते हैं शुरुआत करते हैं। तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स, तो यू एक्स वाई जेड को मैंने बोला है यू लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। यहां देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, log tan x प्लस tan y प्लस tan z है। अगर log x रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता, लेकिन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरे को कैपिटल X मान लेंगे, तो log x हो गया। log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या था 1/x। तो 1 अपॉन x यानी कैपिटल X क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y और प्लस tan z, ये हो गया। अब चूंकि जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स। अब क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपका इस रूप में। सब कुछ वही जो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डी बाई डी एक्स वाला आप काम करते तो यहां डेल बाय डेल एक्स के स्थान पर क्या लिखते, डी बाई डी एक्स। तो यह आपका डेल यू बाई डेल एक्स का मान यह है। अब इधर देखिए डेल बाय डेल एक्स को से डेल बाय डेल एक्स आप tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको पता है ना, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो y और z होगा वो वेरिएबल क्या होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, यानी उसको कांस्टेंट मान कर ट्रीट करना है और डिफरेंशिएट करना है। तो डेल बाय डेल एक्स आप tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका क्या, sec स्क्वायर x आपका यहां पर। और डेल बाय डेल एक्स आप tan y, चूंकि y कांस्टेंट है तो tan y कांस्टेंट हुआ, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 0 हो गया। अब z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो z भी कांस्टेंट है तो tan z भी कांस्टेंट हुआ, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अब जानते हैं। तो यह 0 और नीचे आपका क्या है, लिख लीजिए tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपके यहां पर। यह आपने डेल यू अपान डेल एक्स निकाला है। अब साइन 2x बगल में है, यानी मुझे यहां साइन 2x चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन 2x डेल यू अपान डेल एक्स बराबर, यहां हो गया क्या, साइन 2x और यह है सेक स्क्वायर x अपान tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपका यहां पर। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लाई किया जाए, देखा जाए क्या दिख रहा है। साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x cos x, आप जानते हैं। और सेक स्क्वायर x, सेक x बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान cos थीटा। तो सेक स्क्वायर x है तो cos में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर x, और नीचे आपका है tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपका यहां पर। और यह cos से एक cos कट गया, तो देयरफॉर क्या मिला, sin 2x आपका यहां से sin 2x डेल यू बाई डेल एक्स बराबर, ये देखिए 2 sin x अपान क्या हुआ, ये cos से cos कटेगा तो sin x अपान cos x हो गया। और ये देखिए तो यहां पर आपका थोड़ा ऊपर लिख दे, बराबर ये 2 है, sin x बटा cos x बचा, तो sin x अपान cos x और अपान नीचे क्या आया, tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपके स्वरूप में। अब इसको आप जानते हैं ना कि sin x अपान cos x क्या होता है, tan x sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, तो sin x बटा cos x tan x हुआ। तो देयरफॉर यहां लिखते हैं आपका
देयरफॉर क्या हुआ, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 2, ये देखिए, और साइन एक्स बटा का से टेन एक्स, 2 tan x अपान नीचे है आपका tan x प्लस tan y प्लस tan z, इक्वेशन नंबर 1 आपने निकाल लिया है साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स। अब क्या निकालना है, साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई। सब निकालेंगे इसी तरीके से, लेकिन बजाय निकालने के सिमिलरली अब साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स है, सिमिलरली साइन 2y डेल वाई अपान डेल वाई का मान लिखना है, और साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड का मान निकला है। देखिए कैसे लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिमिलरली साइन 2x यानी क्या है, साइन 2y डेल यू अपान डेल वाई। तो जब x के रिस्पेक्ट में यहां साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स है, तो क्या दिख रहा है, 2 tan x, और जब साइन 2y डेल यू अपान डेल वाई है तो यहां क्या हो जाएगा, 2 tan y, और यह क्या हुआ, 2 tan y आपका इस रूप में। और डिनोमिनेटर देखिए एक है, जब x रखेंगे तो tan x, जब y रखेंगे तो यहाँ tan y रखेंगे, फिर यहाँ क्या tan x फिर tan z, एक ही चीज है, चाहे a प्लस बी प्लस सी रखें, चाहे b प्लस सी प्लस ए रखें, चाहे b प्लस ए प्लस सी रखें, एक ही चीज है। तो यानी कुल मिलाकर जब x के रिस्पेक्ट में tan x लिखे हैं तो y रखेंगे तो यहाँ tan y, यहाँ रखेंगे tan x, यहाँ रखेंगे tan z, तो मतलब क्या है, tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो यह आपका बना क्या है, tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपका यहाँ पर, और एंड साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड एंड साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड, यानी जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बजाय एक बार तो चूंकि डिफरेंशिएट करके निकाल लिए हैं, इसको भी सिमिलरली लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए, जब साइन 2y देखिए साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स तो 2 tan x, साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई तो 2 tan y, तो साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, 2 tan z आपका यहां पर। और फिर वही चीज डिनोमिनेटर तो सब एक ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, tan x प्लस tan y और प्लस tan z, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इसको 1 2 3 मान लिया है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कब मिलेगा, जब तीनों इक्वेशन को जोड़ लिया जाए। तो यहां लिखिए एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3, यहां लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3 वी हैव, देखिए इसको जोड़ना है तो जोड़ा जाए, तो क्या होगा इधर, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमने जोड़ने पर ये लिखा है। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को जोड़ा जाए तो सब एक तरीके से जोड़िए, ये नहीं कि ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे तब जोड़ेंगे, कुछ नहीं, एक तरीके से जोड़ना है। देखिए तो सब में जो है एलसीएम एक ही है, tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x प्लस tan y प्लस tan z और tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो एलसीएम आपका एक हो गया क्या, tan x प्लस tan y और प्लस tan z, ये आपका एलसीएम हो गया। अब जब एलसीएम हो गया है तो ऊपर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना है, देखिए 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, तो क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका, यह जो है tan x प्लस tan y और प्लस tan z आपका सूत्र में, यानी एलसीएम जब एक है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और 2 हमने कॉमन ले लिया है। और अब देखिए तो यहां पर चीजें साफ साफ दिख रही हैं, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स साइन 2y
डेल यू बाई डेल वाई अब प्लस साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड बराबर। ये देखिए तो यह टर्म कट गया कि नहीं कट गया, और कट के क्या आया, यही आपका आ गया 2, और यही आपको जो है यह प्रूव करना था इस ढंग से। तो कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है, कहीं कुछ करना नहीं है। यू दिया है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी कह रहा है निकालिए, और उसको जो है 3 हिस्से में निकाला गया है। इसको निकाला इक्वेशन नंबर 1, इसको निकाला इक्वेशन नंबर 2, इसको निकाला इक्वेशन नंबर 3, और तीनों को जोड़ लिया। और ये पता है ना, एक निकाल लिए हैं, बाकी दोनों का मान ठीक उसी तरीके से है, तो सिमिलरली करके निकाला है, और तीनों को जोड़ने के बाद देखिए कट पिट के आपके आ गया 2, और यही प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके सामने दिखा। और अब थोड़ा सा कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पूछता है और वह क्या चीजें हैं ध्यान नहीं जाता है लोगों का, और गलती कर बैठते हैं। वह क्या है मैं लिख रहा हूं। अब जैसे दे देता है पेपर में, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और कहता है फाइंड डेल एक्स अपान डेल यू डेल एक्स अपान डेल भी डेल वाई अपान डेल यू और डेल वाई अपान डेल भी। इसका मान निकालिए। u बराबर एक्स प्लस वाई दिया है, v बराबर एक्स माइनस वाई दिया है, और चारों मान जो है ये कह रहा निकालने के लिए। तो कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये u बराबर एक्स प्लस वाई है, यानी यह लिख लीजिए गिवन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये दिया। यहां डेल एक्स बाई डेल यू की बात कर रहा है, डेल एक्स अपान डेल भी की बात कर रहा है, डेल वाई अपान डेल यू की बात कर रहा है, डेल वाई अपान डेल भी की बात कर रहा है। लेकिन यह तब निकलेगा जब एक्स जो है क्या हो, u और v के रूप में हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, u जो है एक्स वाई के रूप में हो, यह डेल एक्स बाई डेल भी है, तो यक्स यह तब निकलेगा जब यक्स क्या हो, u भी के रूप में हो। लेकिन जो नहीं यहां पर है, y डेल वाई अपान डेल यू निकलेगा कब, जब y जो है u भी के रूप में हो, जो नहीं दिया है। और डेल वाई बाई डेल भी तभी निकलेगा जब y जो है u भी के रूप में दिया हो। लेकिन यहां तो उल्टा दिया है। अब पूछ रहा है, ये अगर यह दिया है तो ये उल्टा पूछ रहा है। अगर ये पूछता आपसे कि बताइए डेल यू बाय डेल एक्स, तो तुरंत बताते ये 1, और अगर कहे डेल यू बाय डेल वाई बताइए तो क्या बताते 1, तुरंत बताते। और इससे कहते कि डेल बी बाय डेल एक्स बताइए तो क्या बताते 1, और इससे कहते डेल बी बाय डेल वाई बताइए तो क्या बताते -1, तुरंत बताते। कैसे बताते, यह कैसे दिख रहा है, u जो है एक्स वाई के रूप में चाहिए, देखिए दिखाई दे रहा है। u यहां पर भी एक्स वाई के रूप में है, दिखाई दे रहा है। v जो है एक्स वाई के रूप में चाहिए, और देखिए दिखाई दे रहा है। यहां भी v एक्स वाई के रूप में है, तो आपने डेल v बाई डेल वाई निकाल लिया है। तो अगर यह ऊपर वाला नीचे वाले के रूप में लिखा गया है, यानी u एक्स वाई के रूप में लिखा गया है और v एक्स वाई के रूप में लिखा गया है, तो बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, u और v एक्स वाई के रूप में है, पूछ रहा उल्टा, यानी डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल यू। ये तभी निकलेगा जब x क्या हो, u और v के रूप में हो। यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये तभी निकाल पा रहे हैं जब u जो है एक्स वाई के रूप में जो दिया हुआ है, या v एक्स वाई के रूप में दिया हुआ है। अब यह दिया है और ठीक उल्टा पूछ रहा है, यह नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल भी बताइए। यह तभी निकलेगा
जब यक्स क्या हो, यूबिक रूप में हो, लेकिन यहां तो नहीं दिया है। तो जब तक हम लोग यक्स को यूबिक रूप में नहीं लिखेंगे तब तक नहीं निकाल सकते हैं। जब तक हम लोग वाई को यूबिक रूप में नहीं लिखेंगे नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला काम, मुझे यक्स और वाई को यूबिक रूप में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा इसे देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, तो आपको बता दिए हैं कि आसान क्या है। अब इसको मुझे कहना क्या है कि मुझे यक्स और वाई को यूबिक रूप लिखना है। तो ऐसे देखिए, तो u बराबर एक्स प्लस वाई है, तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू। पर्पज क्या है, मुझे यक्स और वाई को यूबिक रूप लिखना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, और यहां देखिए तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, भी आपने ये लिख लिया। अब यहां से देखिए दो इक्वेशन दिख रहा है एक्स और वाई में, और यहां से दो मान एक्स और वाई का निकलेगा। और कैसे, इसे देखिए। अगर इनको हम दो इक्वेशन के रूप में दिख रहा है तो इनको हल करने का प्रयास करें तो देखिए, तो यह प्लस वाई है, यह माइनस वाई है, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है। तो अगर जोड़ा जाए तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। और जोड़िए, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा, u प्लस भी। तो देयरफॉर यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 u प्लस भी। आपका यहां पर देखिए x यूबिक रूप में आया कि नहीं आया। जब x यूबिक रूप में आ गया है, अब आप निकालेंगे डेल एक्स बाय डेल यू और डेल एक्स बाय डेल भी, तो सब निकल जाएगा। तो ये ध्यान रहे, जो ऊपर लिखा रहता है नीचे वाले के रूप में उसको लिखना है। यानी यक्स डेल एक्स बाय डेल यू तभी निकलेगा जब यक्स जो है यूबिक रूप में दिखाई दे, लेकिन यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या किए हैं, दो इक्वेशन लेकर हल करके यक्स को यूबिक रूप में लिखे हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है, और यहां से आप निकाल सकते हैं डेल एक्स बाय डेल यू। देयरफॉर डेल एक्स बाय डेल यू क्या होगा, ये देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, और u को u के रिस्पेक्ट में 1, अब v को u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, कांस्टेंट है। तो क्या निकला, डेल एक्स बाय डेल यू इज इक्वल टू 1/2, और फिर यही से डेल एक्स बाय डेल भी। तो देयरफॉर डेल एक्स बाय डेल भी, v के रिस्पेक्ट करेंगे तो u कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 1/2, और ये क्या हुआ 0 और +1, तो डेल एक्स बाय डेल भी इक्वल टू आपका आ गया 1/2 आपके सूत्र में। तो इस तरीके से निकाला है आपने इस ढंग से। अब दूसरा है, इसको भी देखिए, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल भी। वाई को यूबी के रूप में लिखना है जो अभी नहीं है, तो लिखा जाए कैसे, फिर इस इक्वेशन को फिर लिखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू भी। और मुझे फिर इसको जो है हल करते हुए y को यूबिक रूप लिखना है। तो क्या करेंगे, एक बार आपने इक्वेशन को जोड़ा है तो यहां से x का मान निकला है। अब हम फिर देखिए सबके कोएफिशिएंट बराबर है, तो एक बार अगर घटा दें तो यहां से देखिए y का मान निकल जाएगा। तो घटाने अनसब्ट्रैक्टिंग, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो यह प्लस है तो क्या माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, जानते हैं x माइनस एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया। y प्लस वाई कितना हुआ 2y, ये 2y हो गया, और ये क्या है u माइनस बी। देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 u माइनस बी। देखिए आ गया, y u के रूप में आया कि नहीं आया, तभी निकलेगा y डेल वाई अपॉन डेल यू जब y u के रूप में लिखा जाए। और देखिए आपने लिख लिया है, तब मान निकाल लीजिए। क्या मान निकालना है, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, यानी u के रिस्पेक्ट में है तो भी कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा 1/2, ये 1 हुआ और ये क्या हुआ 0, बराबर कितना आया 1/2। और फिर डेल वाई अपॉन डेल भी निकाल लीजिए, तो डेल वाई अपॉन डेल भी, तो v के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 लिखा, u कांस्टेंट है तो क्या होगा 0। अब v को v के तो माइनस पहले से है तो -1 हो जाएगा, और क्या मान निकला -1/2। इस तरीके से आप निकाला है इस ढंग से। तो बहुत ध्यान से चीजें देखनी है,
और आसानी से काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे मिलता जुलता लिखते हैं, वो क्या है उसे देखिए। अगर ये दे दे इफ x इजकल टू u प्लस 2v y इजकल टू दे दे 2u माइनस v, ये दे दे और कहे फाइंड डेल u अपान डेल y और डेल v अपान डेल x। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x और y दिया है और कह रहा है डेल u अपान डेल y का मान बताइए और डेल v अपान डेल x का मान बताइए। तो डेल u अपान डेल y तभी निकलेगा जब u x y के रूप में दिया हो, लेकिन यहां तो नहीं दिया है, उल्टा दिया है, x u v के रूप में दिया है। v डेल v अपान डेल x तभी निकलेगा जब v जो है किसके रूप में हो, x y के रूप में दिया हो, लेकिन यहां तो उल्टा दिया है, y जो है आपका क्या है, u v के रूप में दिया है। यानी यहां डेल u अपान डेल y, डेल v अपान डेल x, यानी डेल u बाय डेल y तभी निकलेगा जब u जो है x y के रूप में दिया हो, डेल v बाय डेल x तभी निकलेगा जब v जो है x y के रूप में दिया हो, लेकिन यहां तो उल्टा दिया है। यानी x जो है u v के रूप में है, y भी u v के रूप में है, u v के रूप में है। तो जब तक u को x y के रूप में नहीं निकालेंगे, v को x y के रूप में नहीं निकालेंगे, तब तक हम ये दोनों मान नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये कहता कि बताइए डेल x अपान डेल u, तो डायरेक्ट बताते, क्योंकि देखिए x क्या है, u v के रूप में चाहिए, जो लिया हुआ दिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1। और अगर कहे डेल x बाय डेल v, तो तुरंत बताएंगे ये मान क्या हो जाएगा 2। क्यों बता पा रहे, क्योंकि x जो है u v के रूप में लिखा गया है। और यहां पर अगर डेल y अपान अगर कहे डेल u बताइए, तो तुरंत बोलेंगे क्या 2। क्योंकि y जो है u v के रूप में दिया गया है। और अगर कहे डेल y अपान डेल v, तो तुरंत बताएंगे यहां पर क्या -1। क्योंकि y जो है u v के रूप में लिख दिया है। लेकिन यहां पर यह ना पूछकर उल्टा पूछ रहा है, तो यह काम इसके लिए करने के पहले क्या करेंगे, u को x y के रूप में लिखेंगे और v को x y के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा इसे देखिए। अब यहां पर x बराबर u प्लस 2v है, तो लिख सकते हैं ऐसे इसको u प्लस 2v इजकल टू x, और यह है आपका क्या 2u माइनस v इजकल टू y। दो इक्वेशन आपको दिख रहा है इस रूप में। अब मुझे u और v का मान निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, जिस तरह से दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वही काम इसके लिए करना है। तो यहां देखिए दोनों में से किसी भी का कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। यहाँ u का कोएफिशिएंट 2 है या u का 1 है, या b का 2 है या b का 1 है। तो पहले क्या करेंगे, हल करने के लिए किसी के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। मान लिया अगर हमको v के कोएफिशिएंट को बराबर करना है, तो यहाँ 2b है, यहाँ क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, यह तो वही आ गया u प्लस 2b इजकल टू x, ये आ गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4u, ये देखिए, और ये क्या हो जाएगा -2b, और ये क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया इस ढंग से। अब देखिए कोएफिशिएंट बराबर हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है, तो क्या कर दिए जोड़ दीजिए, एडिंग। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -2b प्लस 2b कैंसिल होगी, u प्लस 4u कितना हुआ 5u, और ये क्या हुआ ex प्लस 2y हो गया। देयरफॉर u बराबर क्या हो जाएगा 1/5, और यह है ex प्लस 2y आपके सूत्र में, यानी u बराबर 1/5 ex प्लस 2y आपका सूत्र में। और जब ये आ गया है तो निकाल, देखिए अब डेल u बाई डेल y अब निकल जाएगा। क्योंकि u जो है मुझे xy के रूप में चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है
u जो है xy के रूप में है, तो देयरफॉर क्या पूछ रहा है, डेल यू अपॉन डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये x कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये हो गया 0 इंटू 2 बराबर कितना आया 2/5। ये देखिए डेल यू बाई डेल वाई आपका निकल गया इक्वल टू आप कितना 2/5 इस ढंग से, यानी y के रिस्पेक्ट में x 0 और आपका यहां बचा क्या 2 और 2/5 इस ढंग से। और एक मान निकल गया। दूसरा कह रहा है डेल v बाई डेल x, यानी भी जो है जब तक एक्स वाई के रूप में नहीं आएगा तब तक हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे देखिए देयरफॉर क्या करेंगे, इसको फिर वही उठाइए, u प्लस 2b इज इक्वल टू x और 2u माइनस b इज इक्वल टू y। अब यहां पर u निकाला है, अब यहां पर b निकालेंगे। b निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले u के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए मैं इसे फिर मिटाता हूं। आपने डेल यू बाई डेल वाई निकाल लिया है और वह मान आप पाए हैं 2/5। अब हम डेल बी बाई डेल एक्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो यह इक्वेशन मिला है और मुझे भी निकालना है। तो यहां देखिए u के कोएफिशिएंट को बराबर करना है, यहां 2u है, यहां u है, तो क्या कीजिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी बराबर होगा ना। देखिए तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका हो गया क्या 2u अब प्लस 4v इज इक्वल टू 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए तो क्या है 2u माइनस v इज इक्वल टू y। देखिए सबका इनका कोएफिशिएंट बराबर नहीं बराबर हुआ, तो यहां क्या है प्लस 2u है, यहां क्या है प्लस 2u है। तो क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, इस ढंग से अब जानते हैं। अब देखिए तो प्लस 2u माइनस 2 कैंसिल, 4u प्लस 4b प्लस b 5b इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। देयरफॉर b बराबर कितना हुआ 1/5 और ये कितना भैया 2x माइनस वाई आपका इस रूप में। देखिए आ गया ना, भी किसके रूप में एक्स वाई के रूप में। तो क्या बोले हैं डेल बी बाई डेल एक्स तभी निकलेगा जब भी किसके रूप में मिले एक्स और वाई के रूप में, और आपने निकाल लिया है तो निकाल लीजिए डेल बी बाई डेल एक्स। तो देयरफॉर डेल बी बाई डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ये तो हो गया, ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2x है तो क्या हो जाएगा 2, और y क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें y 0 बराबर कितना मान आ गया 2/5 आपका इस ढंग से। तो आपने डेल यू अपान डेल वाई और डेल बी अपान डेल एक्स दोनों निकाला है और दोनों मान क्या है आपका 2/5 इस ढंग से। तो इस तरह से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान से काम करना है और आराम से 2 नंबर उठा लेना है। तो इस वीडियो में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पर तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किया, और अब अगले वीडियो में आपको दूसरे हिस्से में ले चलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। वह हिस्सा क्या है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन, क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, और उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम वह है क्या, इट इज आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। क्या होता है, क्या उसका स्टेटमेंट है, क्या प्रूविंग है, और कैसे हम लोग जो है इसको जो है इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, सब कुछ लेकर आएंगे अगले वीडियो में।